ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो तार जाते भये अरहंतादि महान। कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के जाते मिले समाज सब पावे निज पद। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक जुग करन नमो शुद्ध शिव भू। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान। जिन विचरे हमारी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में रहस्यपूर्ण चिट्ठी अपनी हो गई है पूरी आज। अब अपन इसमें एक ये परमार्थ वचनिका है ना, इसको पढ़ लेते हैं पंडित बनारसी दास जी की। एक जीव द्रव्य उसके अनंत गुण अनंत पर्याय, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणाएँ, एक एक कर्म वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, एक एक पुद्गल परमाणु में अनंत गुण अनंत पर्याय सहित विराजमान है। देखो क्या क्या लिखा है, हैं? एक जीव द्रव्य उसके अनंत गुण अनंत पर्याय, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणाएँ, एक एक कर्म वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु और एक एक पुद्गल परमाणु में अनंत गुण अनंत पर्याय सहित विराजमान है। यह एक संसार अवस्थित जीव पिंड की अवस्था है। इस प्रकार अनंत जीव द्रव्य सापिंड रूप जानना, एक जीव द्रव्य अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य से संयुक्त मानना, उसका विवरण अन्य अन्य रूप जीव द्रव्य की परिणति, अन्य रूप पुद्गल द्रव्य की परिणति, उसका विवरण। एक जीव द्रव्य जिस प्रकार की अवस्था सहित नाना आकार रूप परिणमित होता है, वह प्रकार अन्य जीव से नहीं मिलता, उसका और प्रकार है। इसी प्रकार अनंतानंत स्वरूप जीव द्रव्य अनंतानंत स्वरूप अवस्था सहित वर्त रहे हैं। किसी जीव द्रव्य के परिणाम किसी अन्य जीव द्रव्य से नहीं मिलते। इसी प्रकार एक पुद्गल परमाणु एक समय में जिस प्रकार की अवस्था धारण करता है, वह अवस्था अन्य पुद्गल परमाणु द्रव्य से नहीं मिलती। इसलिए पुद्गल परमाणु द्रव्य भी अन्य अन्यता जानना। जब जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य एक क्षेत्र अवगाही अनादि काल से हैं, उनमें विशेष इतना है कि जीव द्रव्य एक पुद्गल परमाणु द्रव्य अनंतानंत चलाचल रूप, आगमन रूप, अनंताकार परिणमन रूप बंध मुक्ति सहित बरतते हैं। ये जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य का वैसा वर्णन कर रहे हैं कि क्या स्थिति है, सब समझ में है ना। और देखो क्या कहते हैं, अब जीव द्रव्य की अनंती अवस्थाएं हैं, उनमें तीन अवस्थाएं मुख्य हैं। एक अशुद्ध अवस्था, एक मिश्र अवस्था माने शुद्ध अशुद्ध, और एक केवल शुद्ध अवस्था। यह तीन अवस्थाएं संसारी जीव द्रव्य की हैं। संसारातीत सिद्ध अनवस्थित रूप कहे जाते हैं। अब इन तीनों अवस्थाओं का विचार, एक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य। अशुद्ध निश्चय द्रव्य को सहकारी अशुद्ध व्यवहार, मिश्र द्रव्य को सहकारी मिश्र व्यवहार और शुद्ध द्रव्य को सहकारी शुद्ध व्यवहार। ठीक।
ये देखो कितना, मैंने इसमें वैसा नहीं लिखा है, व्यवस्थित वर्णन ऐसा चल रहा है कि एक जीव द्रव्य है, उसके अनंत गुण, अनंत पर्याय, ठीक है कि नहीं, और एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, ठीक, एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणाएं, और एक एक कर्म वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, और एक एक पुद्गल परमाणु में अनंत अनंत गुण पर्याय सहित इतना काम हो रहा है अपने अंदर। समझ में आया? एक गुण है, उसकी ये दशा है कि उसमें अनंत पुद्गल परमाणु बंधे हुए हैं, उनकी अनंत पर्याय हो रही, और आत्मा में से कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। तो कितना अंदर में जो है परिणमन चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ ये कहते एक किसकी अवस्था है? यह एक संसार में स्थित जीव की दशा है। अपन को अनंत अनंत गुणों का पिंड है ना आत्मा, और एक एक गुण में जो बंधन हुआ है ना, तो वो बंधन में अनंत पुद्गल परमाणु बंधे, और एक एक पुद्गल परमाणु की एक एक समय की एक एक पर्याय, ऐसी अनंत पर्याय, और जीव द्रव्य की अपनी पर्याय, ऐसे अनंत अनंत जे मिलके एक क्षेत्र अवगाह रूप बंधन बंधा हुआ है। माने मैं और ये पुद्गल, ऐसी दोनों की अवस्था संयुक्त रूप से चल रही है। पुद्गल का परिणमन पुद्गल में हो रहा है, जीव का परिणमन जीव में हो रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे से ऐसे एक क्षेत्र अवगाह से जुड़े हुए हैं। और देखो क्या कहते हैं, एक जीव द्रव्य जिस प्रकार की अवस्था सहित नाना आकार रूप परिणमित होता है, वह अन्य प्रकार से अन्य जीव नहीं मिलता। देखो क्या गजब की बात। अब ये तो अब हटाओ पुद्गल को, अब आ जाओ जीव पे। तो वो कहते हैं कि जीव कितने हैं संसार में? अनंत अनंत जीव हैं। और गजब की विशेषता क्या है कि जैसे मेरे परिणाम हैं, जैसी मेरी अवस्था है, वैसी अवस्था किसी और जीव की नहीं है। इतनी विचित्रता है। जैसे मेरा अंगूठा है ना, है ऐसा अंगूठा पूरी दुनिया में किसी का नहीं है। आप समझ रहे ना? सोचो कितने आधार कार्ड बन गए हैं, और हर कंट्री में ही है ना वो तो अंगूठा लगाने का। तो देखो वो कहते कि इतनी बड़ी पुद्गल की विशेषता है कि एक अंगूठे से दूसरा अंगूठा नहीं मिलता। आश्चर्य की बात है। और है सब पुद्गल के परिणमन, लेकिन पुद्गल ही इतनी विचित्रता को लिए हुए कि बताओ एक उंगली का निशान दूसरी उंगली से मैच नहीं खाता। वो कहते बिल्कुल इसकी वो खोज कर लेते हैं कि ये अंगूठा अलग आदमी का है, ये अंगूठा अलग। गजब गजब की बात है। और अंगूठे कितने होंगे दुनिया में? सोचो उंगलियां कितनी होंगी दुनिया में, कितना आदमी है। वो कहते बिल्कुल। और ये हमारी बात नहीं है, ये तो अपन ने मनुष्य तक सीमित रखा। अगर जानवरों में भी खोज करते हैं तो जानवर भी बिल्कुल बिल्कुल भिन्न भिन्न। बंदर की उंगली अलग, दूसरे बंदर की उंगली अलग, एक कुत्ते का पंजा अलग, दूसरे। देखो कितनी विचित्रता। तो भाई इतनी विचित्रता कैसे आएगी? तो वो कहते ये पुद्गल का बहुत विस्तार है। ये पुद्गल भी अनंत प्रकार से अनंत रूप होता है। और मज़ेदार बात है, पुद्गल में ही एक पुद्गल का परिणमन जिस समय हो रहा है, वैसा परिणमन दूसरे पुद्गल में नहीं हो रहा है। गजब गजब की बात है। देखो एक आम पकता है ना, तो एक आम जब पकता है तो कहीं से पीला हो जाता है जरा सा, कहीं हरा रहता है, कहीं थोड़ा दाग लग जाता है। देखो अलग एक ही आम में अलग अलग पुद्गल परमाणुओं के अलग अलग परिणमन अपन एक ही काल में देख रहे हैं। जबकि आम तो एक साथ आया, लेकिन एक साथ पूरा पीला नहीं होता और एक जैसा पीला नहीं होता। गजब की बात है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जैसे एक जीव द्रव्य जिस प्रकार की अवस्था सहित नाना आकार रूप परिणमित होता है, वह प्रकार अन्य जीव से नहीं मिलता। समझ में आया? मिल ही नहीं सकता। और अपन क्या कर रहे हैं? रात दिन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बस ये मिथ्यात्व है। इसलिए आपको जैन साहब कहते बिल्कुल दुखी मत हो, बिल्कुल कसाय मत करो। क्यों? प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, उसका परिणमन अलग है, हमारा परिणमन अलग है।
उसके सोचने का नज़रिया अलग है, हमारे सोचने का नज़रिया अलग है। और मज़ेदार बात है, आपको दूसरा दुख नहीं देता, आपकी मान्यता आपको दुख देती है। देखो इसके लिए उदाहरण दूं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे एक शराब पी रखी जिसने, और वो तुम्हें धक्का देते हुए निकल जाए तो तुम उससे लड़ोगे? बोलो, तुम्हें गाली दे दे तो तुम उससे लड़ोगे? क्यों नहीं लड़ते? उसकी गाली बुरी क्यों नहीं लगती? उसका धक्का बुरा क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे अंदर है उसके प्रति मान्यता है कि शराबी है, इसका क्या बुरा मानना, इसे तो होश ही नहीं है बेचारे का। बराबर हो गया। और वो ही गाली तुम्हें कोई होश वाला दे, जिसे तुम अपनी नज़रों में मानते हो कि ये मुझे जानबूझ के दे रहा है, तो तुम्हें बुरा लगता है। और अगर तुम सारी दुनिया को ही बेहोश मान लो कि होश में कोई गाली दे ही नहीं सकता, तो फिर तुम्हें किसी का बुरा नहीं लगेगा। होली है भाई, होली है, होली के दिन सब मिल जाते हैं, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो होली होती है और होली पे अपन जा रहे हैं और किसी ने अपने को रंग लगा दिया, तो तुम उससे लड़ोगे, झगड़ा करोगे? और अगर करोगे तो अत्यंत मूर्ख माने जाओ। समझ में आया? होली क्या चीज़ है? होली पता क्या चीज़ है? होली वो त्यौहार है कि जिसके अंदर जो कसाएं भरी पड़ी हों, एक दिन उनने सेलेक्ट कर दिया कि भैया तुम निकाल लो, जो करना है, शराब वराब पी लो और अपना गांजा भांजा पी के, है भांग पी के जाके जिसको जो बोलना है बोलो, कोई बुरा बुरा नहीं मानेगा आज, तो तुम्हारा मन खाली हो जाए। ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। जापान में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वहाँ पर जो मालिक होता है और जो मैनेजर होता है, उसका एक कमरे में मोम का रबड़ का पुतला लगाया जाता है और नौकरों से कहा जाता है मालिक पे जब गुस्सा आए कमरे में डंडा रखा है और पुतले को बजा देना। समझ में? हाँ, तो मैं जिस पे गुस्सा आए, जो बड़े बड़े अधिकारी, क्योंकि गुस्सा तो आता ही है, तो उनको जिसको गुस्सा आता है वो कमरे में जाता है, डंडा उठा के पीट पाट के जाता है। वो कहता ठीक है। तो उसने किसको पीट दिया? पुतले को। देखो उसको शांति बहुत मिलती। हमारा प्रश्न ये नहीं है कि हमें कसाय किसके ऊपर निकालना है, कसाय निकलनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है, हम समझ गए मेरी बात, वह निकल जाए, बेकार निकल जाए। अपन को बहुत तेज बाथरूम आ रही हो तो तुम अपनी बाथरूम में ही जाओगे कि जहाँ बाथरूम मिलेगी वहाँ कर लोगे? कि बाथरूम का वेग तेज है भैया, जहाँ ऐसे कसाय, इसलिए कसाय आदमी किसी ना किसी रूप में निकालता है। उसको वो सोचता है नहीं 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 मैं कसाय नहीं। अरे वो आपको कहीं ना कहीं जो कसाय है भरी पड़ी है, कोई दबी हुई है। तो अब आप डायरेक्ट तो कह नहीं सकते, नहीं समझ में आया? हम जैन साहब आपसे डायरेक्ट तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम आपसे चिढ़ते हैं अंदर ही अंदर। क्यों? हमारी चिढ़ का कारण ये है कि आप हमारे अनुकूल परिणमन नहीं करते। समझना ध्यान से। अब अनुकूल परिणमन नहीं कर सकते तो लठ लेके लड़ भी नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे? तुम्हारी कमी खोजते फिरेंगे। फिर जैन साहब की जहाँ कमी दिख गई बस वहाँ उसको टॉर्चर करेंगे। तो वो करेगा कैसे टॉर्चर? धर्म के नाम पर। तुम कैसे धर्मात्मा हो? तुम मंदिर में पूरी ढोक नहीं लगा सकते। वो अंदर में कसाय उसकी कहीं और है, वो चिढ़ता है वो तुमसे, और जब वो चिढ़ता है तो वो तुम्हारी हर एक बुरी आदत को खोजना चाहता है। देखो हमने कभी नोट नहीं की वो बात। अरे उदाहरण सुनो, हम तो उदाहरण, तुम बोले वो उदाहरण बता देते तो प्रवचन में काम आ जाते हैं, वो तो प्रवचन में काम आ जाते हैं। समझ में आया? जैसे देखो एक आदमी जिसे हम प्रेम करते हैं, जिससे हमारा बहुमान है, उसके हर भाव को हम औदिक भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कोई ब्रह्मचारी त्यागी जिसको तुम मानते हो और वो मान के चलो किसी महिला से बात कर रहा है, तो तुम ये नहीं कहोगे ये गलत है, तुम कहोगे भाई साहब की करुणा देखो कितनी है। देखो महिलाओं के प्रति भी करुणा बहुत है भाई साहब की। भाई साहब अपने नियम को भी तोड़ना पड़े, लेकिन वो देखो किसी को दुख नहीं। देखो अब तुमने जो एंगल बदल दिया, अब मान के चलो उस ब्रह्मचारी को तुम पसंद नहीं करते, समझना ध्यान से, और वो महिला से बात नहीं कर रहा, खाली वो ऐसा देख रहा है, तो तुम कहोगे काय के ब्रह्मचारी, हमने देखा महिलाओं की तरफ देखते हैं। आया समझ में?
सिस्टम समझ में आया? सिस्टम कैसे है? हमारी जिसके प्रति कसाय होती है हम उसकी हर समय कमी खोजते रहते हैं, और वो हमारी कसाय व्यक्त करने का तरीका है, क्योंकि अपन लड़ तो सकते नहीं किसी से, अब क्या कैसे लड़ोगे? इसलिए तुम देखना, हम आपस में भी बहुत प्रेम नहीं है, हमारी अंदर में भी, जैसे मान के चलो अब तुम्हारी और इनकी बहुत दोस्ती है ना? बहुत दोस्ती है ना? पक्की दोस्ती, पक्का है ना कि पक्की है? क्या सब पक्की दोस्ती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक कहते हैं जिनको तुम पक्का दोस्त कहते हो वे भी अंदर जरूरी नहीं है कि पक्के दोस्त हो। कि कैसे? कि उसी पक्के दोस्त ने उस पक्के दोस्त की कोई कमजोरी देखी, उसको पता चल गया कि इसका कार लोन पे है और ये पैसा नहीं चुका पा रहा। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो हो सकता है 4 लोगों से बोले तुम्हें पता नहीं है कर्जा देना है यार, तुम्हारे तो साथ में घूम, तो ठीक है साथ में घूमते, उससे क्या मतलब है? अंदर समझ में आया कि नहीं आया? देखो अंदर कसाएं, तो आचार्य ये जो लिखा है ना यहाँ पे, अनंत कसाएं लेके बैठा है। कसायों का पिंड है ही, ज्ञान का तो पिंड है ही, लेकिन कसाएं भी कम नहीं है, और जहाँ मौका देखता है, जैसा मौका देखता है वैसी कसाय, अगर डायरेक्ट निकाल सके तो डायरेक्ट निकाल सकता है, नहीं समझ में आया? और डायरेक्ट नहीं निकाल सकता तो फिर घुमा फिर आगे निकालता है, पीठ पीछे निकालता है। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? मेरे को सच्ची बात इतनी समझ में आ गई। तो अपन पूरे टाइम एक कसाय क्यों हो रही है? क्योंकि दूसरे द्रव्य को हम ये नहीं समझ पा रहे कि उसका परिणमन स्वतंत्र है, वो हमारे अनुसार परिणमन क्यों करे। देखो जिनेंद्र देव को कोई कसाय नहीं है, तो क्या सारा जगत उनके अनुसार परिणमन कर रहा है? भाई साहब देखा जाए तो उनके अनुसार तो कोई परिणमन नहीं कर रहा, क्योंकि वे तो परम वीतरागी भाव हैं, वे तो अपने वीतराग भाव में अपने स्वभाव में रमते हैं। तो उनको तो ऐसा भाव रहना चाहिए कि सारा जगत अपने स्वभाव में रमे, लेकिन एक नहीं रमता, और ये सारे संसारी जीव पापों में लगे रहते हैं। तो अभी 1% किसी जिनेंद्र देव को, सिद्ध भगवान को कोई विकल्प आता है कि ये गलत हो रहा है? आता है? नहीं आता। तो आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। और हमें आता है कि ये गलत हो रहा है, तो हमें आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। लेकिन हमें आता है तो हमें ये अपनी कमजोरी मानना चाहिए, लेकिन अपन इसे अपनी विशेषता मान के बैठ जाते हैं। इतने खतरनाक आदमी है अपन। तुम्हें मंदिर की नेतागिरी करने का राग आता है तो कम से कम उसे अच्छा तो मत मानो, तुम ये मानो कि मैं सिद्धों के खिलाफ हूँ। जब उनको सारे जगत का परिणमन कराने का, एक पुद्गल का परिणमन कराने का भाव नहीं आता, मैं ये समाज की चिंता में अपना जीवन क्यों खो रहा हूँ? क्या मुझे सिद्ध नहीं बनना क्या? और दूसरी बात, निंदा प्रशंसा करने वालों की तो मैंने आपको बताई दी। निंदा और प्रशंसा का सीधा फॉर्मूला है, तुम उनके अनुसार चलोगे तो वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम उनके अनुसार नहीं चलोगे तो वे तुम्हारी निंदा करेंगे। सीधा गणित है, गलत नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सरल, एकदम ईमानदारी से। देखो जो मेरे प्रवचन में बैठ जाते हैं वे सब धर्मात्मा हैं, और जो मेरे प्रवचन में नहीं बैठते वे सब पापी हैं। ये मेथड, एक गणित कौन सेट करता है? ये हम सेट करते हैं, क्योंकि तुम हमारे अनुसार परिणमन कर रहे। हम चाहते ना तुम प्रवचन में बैठो, तुम्हें अच्छा लगता है, और जो नहीं बैठते उनको देख के कहीं ना, अब डांट लड़ने तो जा नहीं सकते, है तुम प्रवचन में क्यों नहीं बैठते, ऐसे तो नहीं कह सकते। और कसाय तो है, तुम लोग कसाय कैसे व्यक्त करोगे? पापी है, पापी है, अज्ञानी है, क्या समझेंगे मुद्दे की बात? ये कहने का भाव भी कसाय का भाव है, ये भी कसाय, ये भी कहने का भाव नहीं आना चाहिए। आया समझ में? क्योंकि सब जीवों का परिणमन स्वतंत्र है, कोई किसी की इच्छा के अनुसार परिणमन क्यों करे? बोलो क्यों करे? परिणमन करना ही नहीं चाहिए। जगत का स्वरूप इसी में तो उसकी सुंदरता है कि एक फूल अपने हिसाब से खिलता है, अपने पड़ोसी के हिसाब से नहीं खिलता। बगिया में एक ही पेड़ के अंदर 10 फूल लगे हुए हैं, जिसमें से 8 फूल रंग बिरंगे बड़े बड़े और एक छोटा है, उसे कोई दुख है? वो कह रहा मेरी छोटे ही में सुंदरता है, मुझे बड़ा का क्या मतलब है? लेकिन मनुष्य अकेला ऐसा है
जिसे अपनी सुंदरता को छोड़कर सारे जगत सुंदर दिखाई देता है। ये ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, मैं इसके जैसा हो जाता, मैं इसके जैसा हो जाता, मैं बस इसमें सारा जीवन चला जा रहा है। आया समझ में? तो यहाँ क्या कहते, एक जीव द्रव्य जिस प्रकार की अवस्था सहित नाना आकार रूप परिणमित होता है, कितनी बड़ी बात है, वह प्रकार अन्य जीव में नहीं मिलता। मेरे जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता, इसलिए आप दूसरे जैसे कोई हो ही नहीं सकते, तो आप कंपैरिजन करना दुनिया का सबसे गलत काम। समझ में आया? कंपैरिजन नहीं करना, फिर तुलना नहीं करना। क्यों नहीं करना? ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के, देखो वज्रसेन जी है ना, तो वज्रसेन जी जैसा पृथ्वी पे दूसरा आदमी हो ही नहीं सकता, ये कह रहे हैं यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि एक एक द्रव्य की इतनी स्वतंत्रता है कि एक हाथ का अंगूठा दूसरे भाई, सगे भाई का अंगूठा नहीं बन सकता। गजब गजब की बात है भाई साहब। देखो ये किडनी फिडनी होती है ना, ये सब देखो, ये अपन कितने बताते हुए तो मैचिंग बैठाना करते ना, मैचिंग चाहिए। वो एक पुद्गल परमाणु उसको एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे तुमने देखा ना जी, ऑपरेशन वगैरह करते तो यहाँ का हिस्सा काट के यहाँ लगा देते हैं, तो उनसे कहो कि दूसरे का लगा दो, कहते नहीं नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। माने वो पुद्गल, अब वो तो पुद्गल है ना प्योर, लेकिन वो पुद्गल में भी ऐसा आकर्षण है कि वो कहता है यही चाहिए। समझ में आया? तो आचार्य कहते गहराई से विचार करो, तुम क्यों अन्य जीवों को अपने अनुसार परिणमन कराना चाहते हो? उनकी जैसी योग्यता होगी वे अपने समय में, अपने काल में अपने वैसा परिणमन करेंगे। उनके कर्ता धर्ता हम बिल्कुल भी नहीं है। अब कोई अपनी निंदा करता है, कोई प्रशंसा करता है, तो व्यवस्थित समझो कि उसका परिणमन है, उसकी योग्यता है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अपन की कोई निंदा करता है तो अपन बहुत दुखी हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं हो जाते हैं? वज्रसेन जी, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। हमने बोल दिया, वो बिल्कुल उनको तुरंत चुप गया, नहीं समझ में आया। हमने कुछ कहा कि आपका निर्णय सही नहीं, आप एकदम, अरे भाई मेरे कहने से तुम इतनी डगमगा गए, तुम्हें क्यों लगता है? अरे हम क्या भैया, आपको लगता होगा, आप अपना देखो। तुमने कहा ठीक कहा, नहीं समझ में? देखो कल मैं एक पढ़ रहा था, उसमें एक बात ऐसी लिखी थी कि मुझे बड़ी अच्छी लगी कि साहब तुम्हें कोई गाली दे तो गाली दो बातें हो सकती हैं। एक तो अगर गाली झूठी है, माने उससे तुमसे उसने कोई गाली में कुछ कहा और तुम वैसे हो ही नहीं, उसने कहा तुम चोर, और तुम चोर हो ही नहीं, तो तुम्हें बुरा क्यों मानना? नहीं, जब उसने क्या कहा तुम चोर, और तुम वास्तव में चोर हो ही नहीं, तुमने आज तक चोरी करी, कोई मतलब ही नहीं, तो तुमने कहा ठीक है भाई तू जो सोच, आप चले गए, तो भी लड़ने की युद्ध नहीं है। और उसने कहा चोर और तुम चोर हो, तो उसने सच कहा, तो भी बुरा मानने की जरूरत नहीं। तो फिर ये सोचो कि मुझे चोरी छोड़ देनी चाहिए, भाई क्या तो सच रहा है। आया समझ में कि नहीं आया? यही तुमसे कोई कहता है पापी, मिथ्या दृष्टि, ओके, अगर तुम हो तो कहो यार वेरी गुड, तुम सही कह रहे हैं, हमें छोड़ना चाहिए। और अगर तुम नहीं हो तो तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बेचारे को पता नहीं कि मैं तो हूँ ही नहीं। आया समझ में कि नहीं? कोई तुम्हारी निंदा और प्रशंसा करता है तो तुम प्रसन्न और दुखी क्यों होते हो? अब मान के चलो कोई आपसे कह रहा है अरे वज्रसेन जी आपके जैसा तो न भूत हो न भविष्य थी, आप तो महापुरुष हो, भला हो, टिकाओ। अब आपको अंदर पता है मैं ऐसा कुछ हुई नहीं है, बोले यार तो खुश क्यों होना तुम? वही बोले तेरी इच्छा, मैं ऐसा तो हूँ नहीं अंदर। और मान के चलो वास्तव में ऐसे हो तो भी खुश क्यों होना? ये तो मैं हूँ, तू बोल चाहे मत बोल। नहीं समझ में आया? भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैंने PhD करी, अब तुम लोग डॉक्टर बोलो तो और मत बोलो तो वो तो मैं हूँ, और अगर बोल दोगे तो मेरे पे एहसान थोड़ी कर दोगे। आया समझ में? अगर अपन इस एंगल से वस्तु के स्वरूप को समझेंगे, विचार करेंगे, तो ये निंदा और प्रशंसा हमें परेशान करना बंद कर देगी। हमने पत्रिका बनवाई तो एक सज्जन का फोन आया कि हमने डॉक्टर लिख दिया कि मैं डॉक्टर नहीं प्रोफेसर हूँ। हाँ हाँ तो नहीं लिखा हमारा। हाँ हाँ ठीक है समझ में आया?
तो आचार्य कहते गहराई से विचार करो, ये सारा जगत का जो तुम्हें परिणमन दिख रहा है ये बिल्कुल भिन्न भिन्न परिणमन हो रहा है। ये जो कुर्सी दिख रही ना तुम्हें लगता है ये कुर्सी एक जैसी है, वो कहते नहीं है, उसमें जो अनंत अनंत पुद्गल परमाणु लगे हैं वे अपनी अपनी योग्यता से परिणमन कर रहे हैं। कि साहब कैसे माने कि ये दो कुर्सी तुम साथ में लाओ और वैसे ही रोज उन पे एक जैसे बैठो, लेकिन एक ज़्यादा गंदी होगी एक कम गंदी होगी, एक जल्दी टूट जाएगी एक नहीं टूटेगी, एक में कहीं से उसका खिंचाव हो जाएगा एक में नहीं। अब बिल्कुल कुछ नहीं करना तुम। इससे पता चलता है कि पुद्गलों का परिणमन भी इतना स्वतंत्र है, जिनको तुम एक सांचे में ढालने की सोचते हो वे भी अपनी योग्यता से चल रहे हैं। फिर जीवों का क्या करना कि भाई ऐसे जीव द्रव्य है, जिस जीव की मोक्ष मार्ग की अभी काल अवधि नहीं पकी, योग्यता नहीं पकी, जिसे अभी सिद्ध नहीं होना है, उसे ये वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आना है। यही तो स्वरूप है वस्तु का। और अपन जबरदस्ती समझाने में लगे, ताकत लगा रहे, परेशान हो रहे, काय को हो रहे, नहीं समझ में आया। मैं सच बता रहा हूँ, पहले तो अपन थोड़े बहुत विकल्प आते भी थे, अब तो हमें तो वो भी नहीं आते। कोई हमसे कहता है हमें आपसे तत्व चर्चा करनी है, हम कहते बिल्कुल नहीं, अपना प्रवचन सुनो। हमने कर दिया वहाँ पे, बोले साहब आप तत्व विचार कैसे करते कुछ बताओगे? वहाँ प्रवचन सुनो ना भाई, बता तो दिया। नहीं समझ में आया? क्यों कि बातें तो वो ही हैं। हम बार बार कह के तुमसे क्यों अपना दिमाग डिस्टर्ब करें? तुम पढ़ो, तुम्हें अगर रुचि होगी तो जाके प्रवचन सुन लोगे। मैं कई दफ़े देखता हूँ, कई श्रोताओं से कह दूंगा, कई श्रोता तो ऐसे खतरनाक हैं, मेरे को फ़ोन करेंगे, पंडित साहब जय जिनेन्द्र, हाँ भैया जय जिनेन्द्र, आपने इस पर प्रवचन किया है क्या इस सब्जेक्ट पे, आभाषा कोई भी ABCD? हाँ किया तो होगा। तो ऐसा करिए आप वो प्रवचन खोज के हमें भेज दीजिए। कमाल का आदमी है। ठीक है आप ये कर दीजिए, है ना प्लीज। क्या बोल रहा है भाई, समझ में आया? और मैं आपको रेगुलर सुनता हूँ, और आप ऐसा करना वो 4 प्रवचन आपने निकाल के मुझे भेज देना, तो मैं सुन लूँगा अगर आप भेज दोगे। तू मेरे पे एहसान कर रहा कि अपने पे कर रहा, किस पे कर रहा है? हो गया? और मैं तो आज तक फिर भेजता नहीं, क्योंकि मैं क्यों खोजता फिरूं? भाई तेरे को जब YouTube चैनल बता दिया कि वहाँ जाके देखना, इतने प्रवचन है, जाके देखना, मिल जाएगा। अगर खोज है, सच्ची खोज है तो मिल जाएगा। नहीं समझ आया? लेकिन आदमी, आज ही मैं सुबह कोमल को कह रहा था कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है मेरी नज़र में जिसे सुविधाएं कम से कम मिलनी चाहिए। नहीं मैं सच मजाक नहीं कर रहा। सुविधा देते ही मनुष्य जितना बिगड़ा है इस दुनिया में, मुझे ऐसा नहीं लगता कोई और बिगड़ा है। ये मनुष्य है नहीं सुविधा देने लायक, ये वैज्ञानिक मूर्ख है नंबर 1 के, ये मनुष्य को सुविधाएं दिए जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर कल दोपहर से बोरिंग चल रही एक आदमी की, और सुबह हो गई आज। पानी गिरे जा रहा, गिरे जा रहा, गिरे जा रहा, गिरे जा रहा, समझ में आया? घंटी बजा रहे, पता नहीं सो रहा है कौन, क्या कोई मतलब नहीं है। ऐसे एक दिन की बात नहीं है। हम और कोमल यहाँ से जाती, इतना पानी वेस्टेज, इतना पानी वेस्टेज, भाई साहब पता ही नहीं कितना पानी वेस्टेज। अब ये सुविधाएं, तुम्हारे नल में पानी आ गया, मोटर का बटन दबाओ, तुम्हारे घर में पानी आ गया, तो जब तो तुम ऐसे बिगड़ गए। अगर यही पानी तुम्हें कुआं से लाना पड़ता, खरीद के लाना पड़ता, भाई साहब पानी जिस दिन जब पानी आता नहीं ना 2-4 दिन, और जब वो 25-30-50 रुपये का खरीद के लाओ, तब देखो तुम पानी की कद्र। भाई साहब एक लोटे में बस इतने ही। तो इसका मतलब सुविधाएं पतन का कारण है बिल्कुल, क्योंकि हम सुविधा भोगी बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं कि ऐसे अपन को इतने YouTube आ गए। तो उसी पे विचार कर रहा था, इतने प्रवचन करने वाले आ गए। कल एक मित्र का फोन आया, बोले आपको पता नहीं है पंडित जी, विश्वास नगर से 3-4 प्रवचन रिलीज होते हैं। हमने 3-4 रिलीज होते हैं क्या? बोले हाँ, सब अपने घर में से 1-2 पंडित जी घर में से करते हैं ऑनलाइन, और भी करते हैं, और भी करते हैं, और भी करते हैं। और अच्छा बताओ, अभी वर्तमान में कितने पंडित विद्वान हैं, कितने संत साधु हैं, समझ में आया कि नहीं आया? और भरमार आई हुई है प्रवचनों की।
इसलिए तो लोग ऐसी कहने की हिम्मत करते, पंडित जी वो वाला भेज देना। कई दफ़े ऐसे फ़ोन आते मेरे साथ, पंडित जी जय जिनेन्द्र, हाँ भैया जय जिनेन्द्र, विवेक बोल रहे हैं क्या? हाँ भैया विवेक जी बोल रहे हैं। अच्छा ऐसा करना, हमारी मम्मी खत्म हो गई है, आप परसों आ जाना। जैसे हम तुम्हारी मम्मी मरने का इंतजार ही कर रहे थे, है ना, शोक सभा है, कल परसों बोल देना है थोड़ा। हो गई, समझ में आ रही मेरी बात? क्या क्या लगा रखा है, कुछ भी खबर नहीं, कुछ होश नहीं, किससे क्या बोल रहे हैं। और यूपी वाले तो और गजब के लोग हैं, खड़े बोलते हैं लोग एकदम। मुझे हंसी आती है, किसी को ऐसे बुलाते हो क्या है? हाँ पंडित, फलाने पंडित को बुला लो। तो मैं तो काय के लिए बोल रहा हूँ ये कि जिस अत्यंत सुविधाएं मिलने के कारण, अगर सोचो पूरे हिंदुस्तान में पूरी मुमुक्षु समाज का एक प्रवचन रिलीज होता और एक ही बैठेगा और एक का ही प्रवचन रिलीज होगा, बस खत्म, और कोई प्रवचन नहीं मिलेगा, तब देखो तो उसको कैसे सुनते, कैसे समझते, कितना ध्यान से समझते। लेकिन आज इतनी वैरायटी हो गई है, और ज़्यादा वैरायटी होने से फ़ायदा नहीं होता, केवल और केवल आपका मन चंचल होता है। इसलिए जो समझदार दुकानदार होता है वो ज़्यादा नहीं दिखाता, वो कहता है इसमें देख लो पहले, क्योंकि वो जितना दिखाता जाएगा तुम्हारा मन उतना चंचल होता जाएगा और फिर तुम लेने में कन्फ्यूज हो जाओगे। ऐसे ही आज प्रवचन इतने हो रहे थे, इसलिए तो मैं तो और सोच रहा हूँ और कम कर दूँ, क्योंकि करना क्या है, बात तो वही है रोज कहने के लिए, कोई रेस्ट नहीं तो बात है नहीं। और तुम जो है रोज सुन के घर चले जाना है, अगले दिन फिर सुन लेना है, करना वरना कुछ है नहीं। क्योंकि धर्म ऐसा ये कोई सुनने बुनने का नाम थोड़ी है भाई, अपन ने वस्तु स्वरूप समझा और उसको अंदर अप्लाई कर लिया और फिर अप्लाई करे रहे, भाई धर्म है। वेद विज्ञान का डॉक्टर साहब का कल परसों प्रवचन भेजा था ना मैंने, वेद विज्ञान वाला, कि भाई वेद विज्ञान ही वास्तव में धर्म है। अब बैठ के वेद विज्ञान करो, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न, जो अंदर जानने देखने वाला क्या एक तत्व वो मैं हूँ, उसमें अपनापन करो, बस इतना करना है, और क्या है, और कुछ भी नहीं। अरे भाई तुम श्रद्धा की चिंता तो करते नहीं कि मेरा अपने में अपनापन नहीं हो रहा है, और उपयोग की चिंता करते। क्या बोला मैंने? बजी सिंह जी नहीं समझ में आया? आया रमेश जी क्या बोला है? नहीं आया समझ, मुझे पता है नहीं आया। अरे भाई सारा खेल काय का है? संसार क्या तुम्हारे परिणाम से चलता है क्या? उपयोग से चलता है। संसार चलता है मिथ्यात्व से और सम्यक्त से। सम्यक दो तो संसार कट जाता है और मिथ्यात्व तो संसार बढ़ता है, सीधा गणित है ना। और मिथ्यात्व किस गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण की पर्याय। और वो श्रद्धा का परिणमन है क्या? पर में अपनापन मिथ्या दर्शन, स्वयं में अपनापन सम्यक दर्शन, इतना ही है ना। तो भाई इस तरफ ध्यान देना, मेरा अपनापन कहाँ है? मेरा उपयोग दुकान में चला गया, मेरा उपयोग रोटी वाले, कहाँ उपयोग ये देखो कि अंदर मिथ्यात्व पला हुआ। उपयोग भगवान पे चला भी गया और देह में अपनापन, देह की क्रिया में अपनापन, परिणामों में अपनापन चल रहा है, तो आधा घंटा भगवान के पास खड़े हो भी गए और पुण्य परिणाम बन भी गए, तो उसका क्या फायदा है? अंदर मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। अब ये बात तुम्हें 10 बार पढ़ा दी तो क्यों समझ में नहीं आता कि इस पे काम करना है, इस पे वर्क करना है, श्रद्धा को परिणमित कराना है। ये पूजा, ये तुम्हारे उपयोग तो अभी वैसे ही नहीं कुछ लगने वाले हैं। सम्यक दृष्टि का ही उपयोग इतना स्थिर नहीं रहता तो मिथ्या दृष्टि का कहाँ से रहेगा? पहले तो नंबर पे विचार करो। जब सम्यक दृष्टि जीव इतनी विषय कसाय में प्रवृत्ति करता है तो मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ से विषय कसाय की प्रवृत्ति छोड़ देगा? कि नहीं साहब बहुत सारे छोड़ देते, वो अंदर से नहीं छूटती है, वो तो बाहर पाप के भय से, लिखा है ना टोडामल जी साहब ने, नरक आदि के भय से, स्वर्ग आदि की चाय से कसायों को दबाता चला जाता है। उसमें है क्या दम? देखो खतरनाक है थोड़ा सा है। कई लोग कहते ब्रह्मचारी को अकेला नहीं रहना चाहिए, संग साथ में रहना चाहिए। हमें ना थोड़ी खतरनाक बात है ये। पता किस बात की निशानी है? कि जी अंदर से सुधरा नहीं है।
जैसे अपन भी 4 लोगों के सामने आ जाते हैं तो अपन सज्जन बन जाते कि नहीं बन जाते, अच्छी अच्छी बातें करते कि नहीं करते, गाली गलौज तो नहीं करते। और अकेले में तो तुम अकेले में जो होते हो असलियत में तुम वो हो। ये तुम जो बाहर आ गए, ये मुखौटे लगा के आ जाते हो, ये मुखौटा समझते हो ना, मुखौटा तो समझते हो, हाँ, नकली चेहरा, समझ में आया? तुम एक्चुअल में ऐसे थोड़े ही हो, असली में तो तुम वो हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो असली तो तुम छुपा लेते हो, तो तुम कहते हो कि संग साथ में हो ताकि अंदर विकार दबा रहे। तो भाई साहब विकार दबाने का कोई फायदा नहीं है 1 रुपये का। इस जन्म में मैंने पूरे जीवन भर विकार को दबाए रखा और तुम्हारे हिसाब से निर्दोष ब्रह्मचर्य का पालन करा, लेकिन अंदर तो अब्रह्म 24 घंटे चला। भाई साहब स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा? खतरनाक है, पसीना छूट जाएंगे तुम्हारे, आफत लग जाएगी। तुमने बाहर से भोजन नहीं किया लेकिन अंदर 24 घंटे भोजन का ही चिंतन किया, तो भोजन में जाके जन्म लोगे कि स्वर्ग में जाके जन्म लोगे? नहीं साहब मैंने भोजन तो नहीं किया। अरे चिंतन तो भोजन ही का किया, करे या नहीं करे से क्या फर्क पड़ता है? नहीं समझ में आया? तुमने मेरे को यहाँ देख लिया कि पंडित जी 3 मिनट मंदिर में आते, 4 मिनट और भगवान के सामने ढोंक भी ढंग से नहीं देते, सीधे सीधे चले जाते हैं, तो हमें तो तुम अधार्मिक समझते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम जो 1 घंटे पूजा करके और बाद में जो नंबर 2 के काम करते हो, समझ में आया? तो तुम्हारे ज़्यादा पाप बन रहे होंगे कि मेरे। मैं तो यहाँ 5 मिनट यहाँ पे लगा के तुम्हें 5 मिनट देखते, लेकिन मैं तो दिन भर वही चिंतन करता रहता। मेरे कान में दिन भर प्रवचन लगे रहते हैं, आधा मिनट नहीं हटते मेरे कान से, जितनी बात होगी उतनी हट गया, बाकी पूरे टाइम मेरे गले में आप ब्लूटूथ देखोगे डला हुआ। तो फिर तुम्हें हमारे बारे में क्या, तुम तो यहाँ पे एक्टिंग करते हो, और हम एक्टिंग इसलिए नहीं करते कि हमें जरूरत ही नहीं, हम नेचुरल ही ऐसे। हमें कुछ भगवान ऐसा कोई बहुत फर्क थोड़ी पड़ता कि मैं मंदिर आ गया, मेरे लिए सब जगह भगवान है, 24 घंटे मैं खुद ही भगवान हूँ। जब मैं एक बार बताओ, जब मैं अपने को देखता हूँ तो मैं सिद्धों की आराधना करता हूँ कि नहीं? बोलो। जब मैं तत्व विचार करता हूँ तो मैं जिनेंद्र देव की पूजा करता हूँ कि नहीं? जब मैं प्रवचन सुन रहा हूँ एकांत में शांति से, तब मैं भगवान की पूजा पाठ भक्ति कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? अरे पूजा पाठ भक्ति माने होता क्या, यही नहीं पता किसी को। अरे भाई उनने जो वस्तु का स्वरूप बताया है उस पर चलने के लिए तो वो पूजा पाठ भक्ति है। क्षण भर निज रस पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है, कासायक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पी। अब सुनो, एक आदमी ढोल मजीरा पे बढ़िया ढोल मजीरा वाले बुलवाए, बढ़िया सामग्री बुलवाई, बढ़िया चांदी का थाल सजवाया, बढ़िया चांदी का फूल मंगवाया, क्षण भर निजी रस, ऐसे से कर करके एकदम बड़े भक्ति भाव से गा रहा है, समझ में आया? और एकदम ओम ह्रीम श्री देव साधु अर्घम नृपाम दी स्वाहा, लेकिन क्षण भर निज रस को पी नहीं रहा। और एक आदमी ये अर्घ भी नहीं बोला, लेकिन वो क्षण भर पी गया। बोलो भगवान की पूजा किसकी सच्ची है? बोलो, आ जाओ मैदान में। लेकिन तुम भक्त उसे कहोगे, तो हम भी कह रहे हैं भक्त कहते ही उसे जो बाहर है, समझ में, जो दिखता है। असली भक्ति दिखाई नहीं देती, समझ में आया? जो दिखावे का तत्व विचार करते हैं वो दिखता है, जो असली तत्व विचार करते हैं वो तो दिखता भी नहीं। अब कल ट्विंकल पूछ रहा था रात को मेरे से कि आप ये सब कहाँ से निकालते रहते हो? हमें तो कुछ पता तो चलता नहीं, वैसे तो आप मस्त मौला घूमते रहते हो इधर उधर, कभी कुछ समझ में तो आता नहीं। मैंने कहा भैया हमने वो विद्या सीख ली कि हम बात तुमसे करते रहते हैं और अंदर अपना चलता रहता है।
अब वो विद्या तुम सीख जाओ तो तुम्हें भी मजा आ जाए, हमें अलग से कुछ करना ही नहीं पड़ता। तुम्हें ऐसा लगता हो कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मुझे तत्व विचार के लिए समय नहीं मिलता, कोई जरूरत नहीं होती है भाई। जिसे असली प्रीति आ गई, असली प्रेम जग गया, उसके लिए अलग से समय नहीं चाहिए। समझ में आया? माँ बच्चे के लिए अलग से समय निकालती है क्या प्रेम करने का? भाई उसका 24 घंटे प्रेम है। और माँ से अगर बच्चा कहे कि मम्मी तुम मुझे प्रेम नहीं करती, अरे बेटा मैं तेरे से इतना प्रेम करती हूँ, जब भोजन बना रही होती हूँ तो तेरे ही बारे में सोच रही होती हूँ, जब तू स्कूल जा रहा होता है तो भी मैं तेरे ही बारे में सोच रही होती हूँ। अब मेरा बेटा पढ़ रहा होगा, वो मेरे अनकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है कि साहब कैसे पता कि देखो माँ एक ऐसी चीज़ है कि जब 2 बजते हैं वो घड़ी देखे बिना उसको भाव भाषण हो जाता है कि मेरे बेटे का आने का टाइम हो गया। कभी कभी पिता तो भूल जाता है। मेरी पत्नी अधिकतर होती है, मुझे फ़ोन करती बच्चों को ले आओ, मैं कभी कभी मैं कहता हाँ ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ माँ है और उसको पता है कि भाई 2 बजे 5, अगर 2 मिनट इधर से उधर हो जाओ तो फिर फ़ोन आएगा, क्या बात, तो वो किसके बारे में सोच रही है? अच्छा तो वैसे बैठ के सोच रही होगी मैं बच्चों के बारे में सोच, नहीं, उस समय वो तो अपना धनिया कूट रही है, उस समय तो बेचारा काम कर रही है, लेकिन चिंतन, क्योंकि प्रीति धनिया से नहीं है, प्रीति बेटे से है। ऐसे श्री गुरु कहते हैं ज्ञानी बार में कुछ भी करते हो, उनकी प्रीति 24 घंटे अपने ध्रुव के अलावा किसी से नहीं होती। इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है, और कोई सम्यक दर्शन नहीं है। बैठ गए आधा घंटा भगवान के सामने, ठंड लग रही है, इससे कुछ नहीं होता रे भाई। शरीर को कष्ट देने से धर्म नहीं होता। और ये बात तुम्हें इसलिए समझ में नहीं आएगी कि तुम्हारे जीवन में इमेज वो कष्ट देने से धर्म होता है, ये बनी हुई है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं, हमें नहीं आ रही है ये बात समझ में कि जैन धर्म में कष्ट देने का नाम धर्म नहीं है। तो साहब मुनिराज अपने को कष्ट देते नहीं देते? तुम्हें क्यों लगता है वो अपने को कष्ट देते? मुनिराज तो अपने आनंद में मग्न रहते भैया, और इतना आनंद आ रहा होता है कि उस आनंद के सामने उनके बाहर की चीज़ें अपने आप उनको कोई उनकी आवश्यकता नहीं होती, जिसे तुम कष्ट समझते हो। वही तो हमें समझ नहीं आती बात, हम क्या कर सकते हैं? तो अपन भी छोटे छोटे, अब जैसे अपन साधु तो बन नहीं पाए, लेकिन छोटे मोटे कष्ट देने की कोशिश करते हैं। समझ में आया? अपन साधु बन जाते तो थोड़ा बड़ा कष्ट, अब अपन साधु तो बन नहीं पाए, लेकिन वो अंदर थिंकिंग तो वही है। तो अपन भी थोड़े बोड़े कष्ट दे, क्या करेंगे? चटाई की जगह इस पे खड़े हो जाएंगे भगवान के सामने। अपन कहेंगे भैया चिटा नहीं, अशुद्ध है, हाँ अशुद्ध है, बराबर अशुद्ध। अच्छा जी जैन साहब, हम शुद्ध के चक्कर में ज़्यादा नहीं ना हम भ्रष्ट पंडित है ना, इसलिए। अब जो थोड़े शोध बोध वाले, उनको पता है चटाई प्लास्टिक की, हम तो देखते नहीं काहे की है। समझ में आया? सुबह जो को और पैर ठंडा रहे, ठंड चढ़ रही है पैरों में, क्षण भर निजी रस, ओ चढ़ रही है। उनको ऐसा लगता है जितनी ठंड चढ़ रही इतना धर्म हो रहा। समझ में आया? जितनी हाँ वो एकदम। कई लोग ऐसे होते, नमोकार मंत्र की माला फिर मच्छर काटने लगा तो वो कहते दंश मशक, मुनिराज भी परिसर सहते, मुझे भी सहना है। भाई साहब ऐसे नहीं सहते तेरे जैसे, उनका ध्यान भी नहीं जाता वहाँ। समझ में आया कि नहीं? तेरे को तो मच्छर के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, तू काय का परिसर सह रहा भाई? ऐसे चलता है? सुकुमाल मुनिराज, सुकोसल मुनिराज, सिगड़ी जलती थी। अरे तुझे अता पता है कुछ? जो सिगड़ी जल रही थी तो वे कहाँ विराजमान थे? समझ में आया? तुझे बाहरी नौटंकी करके अपने को धर्मात्मा समझता है, क्या करता है भगवान जाने। ये शुद्धता का भी बड़ा चक्कर है हमारे, बड़ा शुद्ध। समझ में आया कि नहीं आया? और कई शुद्ध के चक्कर में प्राण गवा बैठे। नहीं समझ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। कुछ अता ही पता नहीं, लकीर के फकीर, कुछ खबर नहीं, कुछ पता ही नहीं क्या कौन से वैज्ञानिक ढंग से क्या शुद्धता है, क्या अशुद्धता है, क्यों है, किस लिए है। पहले वो कपड़े का इतना सब था, और उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव का, आज का द्रव्य क्षेत्र, किसी को कुछ खबर ही नहीं, होश ही नहीं।
नहीं समझ में आया, लेकिन भैया चल रहा है, चल रहा है, जगत में चल रहा है, चल रहा है तो चल रहा है। गजब की बात है, जिसमें मलमूत्र भरा वो देह शुद्ध हो जाती है और कपड़ा शुद्ध हो जाता है। नहीं आश्चर्य है? अच्छा जगत है भाई, ठीक है, ज़्यादा मत बोलो ना, भ्रष्टाचारी घोषित कर दे। भाई मेरा कहने मतलब ये है कि कुछ तो विवेक जागृत करो, कुछ तो विचार करो कि अपन जो लकीर के फकीर बन के जीवन क्यों खो रहे हैं। आया समझ में? तो देखो, ज्ञानी के 24 घंटे भक्ति है, आधा 1 घंटे भक्ति तो अज्ञानी करता है। और देखो टोडामल जी साहब ने, डॉक्टर साहब ने भी इसको कोट किया है प्रवचनों में, और मैं भी कोट करके बता रहा हूँ। टोडामल जी साहब का जब आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ोगे तो उसमें टोडामल जी साहब ने लिखा है, ज्ञानी को भी कभी कभी भक्ति का भाव आता है। तो वहाँ डॉक्टर साहब ने लिखा है कि कभी कभी क्यों लिखा, प्रतिदिन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि रोज ज्ञानी को भक्ति का भाव नहीं आता है, हाँ, उसे तो कभी कभी विशेष भाव जग जाता है। जैसे अपन लोग भी होते हैं ना, इसलिए मैंने कल समझाया था कि जो चीज़ तुम आदतन करने लगते हो वो तो मर चुकी होती है। अगर हृदय पे हाथ रखो वज्रसेन जी, तुम ये नियम ले लो कि मैं मंदिर अब तभी जाऊंगा जब मुझे हृदय से भगवान के प्रति भाव आएगा, अंदर से बहुमान आना चाहिए, मैं तभी पूजा करूंगा। देखो फिर तुम रोज पूजा कर पाते हो कि नहीं? लेकिन तुम आदतन जब वो काम करने लगते हो, नियम बना के करने लगते हो, तो उसमें तुम्हारी जरूरत कार तुम चलाते हो, जो आदमी कभी कभी कार चलाता है वो बहुत सावधानी से चलाता है, लेकिन जो ड्राइवर है जो कार चला ही रहा है, दिन भर ही कार चलाने का, उसको देखा तुमने उसकी स्थिति क्या है? नहीं समझे? मैंने तो भाई साहब एक बार मैं मनाली गया, समझ में आया, बस में, तो मैं आगे बैठ गया, मुझे नींद नहीं आती बिल्कुल भी। और हमारे एक मित्र हैं अनुरंजन जी, हम दोनों गए, हाँ वो उनका धंधा है ना वहाँ पे, तो हम दोनों ही गए बस। तो उनके कुल्लू में उनका घर था, रुकने बुकने का सब, अपना भोजन की बढ़िया व्यवस्था थी। तो हमने कहा चलो पर रहेंगे देखेंगे, गए। तो मैं आगे बैठ गया, मैं कहा भाई मुझे तो नींद आती नहीं, और वे जाके सो गए भी तो भाई पीछे की सीट पे, मेरे को नींद आती। तो ड्राइवर कहने लगा आपको नींद नहीं आती? मैं कहा नहीं मेरे को तो नहीं, बोले ऐसी तो आदमी चाहिए हमें, आ जाओ आगे। मैं आगे बैठ गए। अब आगे बैठ गए और उसने भाई साहब रात को कितने घंटे लगते पता तुम्हें? 16 घंटे बस से जी, विचार कर सकते हो। उसने 12 घंटे बात करी फोन पे, चार्ज पे लगा के, और एक हाथ से, और फोन छोटा वाला, और बस कहाँ चला रहा वो? पहाड़ों पे। मैंने कहा तुम भैया हम लोगों की सफारी ले रखी क्या मारने की? नहीं समझ में आया? कह रहा भाई साहब मेरा रोज का काम है, आप चिंता मत करो। और सामने से ऐसे बस आती और वो एक ही हाथ से मोड़ देता। मैं तो उस तरह कि आज तो गए काम से, और लेकिन उसे उस समय ठिकाने पे लगा दिया, बोले उतरो। मैंने उससे कहा भाई मान लो तुम रोज चलाते हो? कह रहा रोज चलाता हूँ, ऐसी बात करता हूँ, कुछ नहीं होता। अब बोलो, आप समझ गए? इतनी आदत में चला गया वो कि उसको पूरी बात करता रहता, उसे बिल्कुल ब्रेक लगते रहते, क्लिच दबते रहे, सब कुछ होता है। आचार्य भगवंत हमसे कहते हैं ऐसे ही अगर तुम पूजा पाठ रोज आदतन वाले करते रहोगे तो कब क्षण भर निज रस चीत पेते धन बोल दोगे, कब अर्घ चढ़ा दोगे, कब समापन हो जाएगा, कब तुम्हारी परिक्रमा हो जाएगी, कुछ होश नहीं रहने की। समझ में आया? और वो होश नहीं रहने की, और बेहोशी में किया गया सारा काम, चाहे वो सर्वोत्कृष्ट काम जगत कहता हो, वो सब मिथ्यात्व है। क्या बोला मैंने? बेहोशी में किया गया काम, चाहे सारा जगत कितनी उसकी प्रशंसा करता हो, वो सब मिथ्यात्व है। और होश में किया गया काम, चाहे वो विषय कसाय का क्यों ना हो, वो सम्यक पूर्वक है। ये बात अगर तुम्हें समझ में आ जाए, और तुम चिंता मत करो समाज की, मंदिर वालों की, ये तो सब संसार का स्वरूप ही ऐसा है, ये तो ऐसे ही चलेगा। तुम्हें कोई स्वच्छंदी कहेगा, कोई पापी कहेगा, कोई तुम्हारी निंदा करेगा, करने दो,
जगत वालों को क्या पता हम कितने मजे में हैं। मुकेश अंबानी को कोई भिखारी गाली दे दे तो मुकेश अंबानी उस पर रिपोर्ट कराएगा। मुकेश अंबानी के बारे में रोज चुटकुले बनते हैं, यूट्यूब पे उठा के देख लो तुम। नीता अंबानी के, अमिताभ बच्चन के, सबके चुटकुले बनते हैं, मोदी के कार्टून बनते हैं, सबके। कौन किसकी रिपोर्ट करने जाता है? बोलो। वे लोग देखते भी हैं कि कौन बना रहा है। वो कहते सुनो, हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, अपन हाथी है। छोटी मोटी चीज़ें। नहीं साहब ये आप कह रहे हैं, क्या पागल हो रहा है? इसके मुँह लगना अपनी बदनामी करना है। तो ये देख अपन कितने मजे में है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ऐसे ही है, वो इतने मजे में है कि मिथ्या दृष्टि उसकी बहुत निंदा करता है, तो वो कहता है वेरी गुड, करो करो, तुम्हें क्या पता मेरे पास क्या है। वो कहता तुम स्वच्छंदी हो गए, हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक। तो उसको और परेशानी होती कि इसको कुछ भी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चाहता कुछ फर्क तो पड़े हमारे कहने से, लेकिन उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अपनी चाल आता, अपनी चाल चला जाता है। श्री गुरु कहते यही तो ज्ञानी की मस्ती है, जो जगत की सुनता है वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। लिखो ये लाइन, जो समाज के अनुसार चलने की कोशिश करेगा, सुनो जल्दी, जो पंथ संप्रदाय के अनुसार चलने की कोशिश करेगा, जो सबको खुश करने के लिए चलेगा, जो पूजा पाठ पुण्य पाप के चक्कर को करके देख के करेगा, जो शुद्ध शुद्ध केवल पर के विचार से करेगा, शास्त्रों को पढ़ के करेगा, वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। जैसे पंथ संप्रदाय जाति की बहुत चिंता है, वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। जैसे अपनी क्रिया कांड की बहुत चिंता है, वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि तो बेफिक्र होता है, समझ में आया? उसे जगत की कोई फिक्र नहीं होती। तुम्हारे पंथ संप्रदाय चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले, मोक्षु समाज चले तो चले, नहीं चले, मेरे को तो कोई विकल्प नहीं आता, कभी नहीं आता, आज तक नहीं आया। क्यों आवे? कौन सा समाज, किसका समाज? मैं अकेला परिपूर्ण ज्ञायक हूँ और अपने में परिपूर्ण, और मेरे जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। अनंत सिद्ध है ना? कितने सिद्ध हैं? एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे में मिले हुए होने पर भी वे कभी नहीं मिलते। एक सिद्ध अवगाहना में कितने सिद्ध हैं? अनंत सिद्ध। एक सिद्ध की आचार्य कहते ऐसा होने पर भी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। समझ में आया? अपने अपने में मग्न है। क्या गजब की बात है। और अपन तो कम से कम अवगाहना सबकी अलग अलग है कि नहीं है? तुम अलग 2 फुट जगह घेरते हो, मैं अलग 2 फुट जगह घेरता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? इतना तो डिफरेंस है ही, फिर भी हम सब एक दूसरे को एक दूसरे जैसा करना चाहते हैं। ये मिथ्यात्व है। एक एक द्रव्य का परिणमन बिल्कुल स्वतंत्र देखना चाहिए और आनंदित होना चाहिए, बिल्कुल सब। अरे कोई भिखारी है तो उसकी भिखारी में सुंदरता है, चिंता मत करो। कोई निंदा करता है तो वो निंदा ही में सुख प्रशंसा के होगे, वाह तेरे जैसी निंदा कोई नहीं कर सकता। कोई प्रशंसा करता है तो प्रशंसा करने योग्य कुछ भी। सारे जगत से प्रभावित मत हो। अगर हमारी कोई प्रशंसा करता है तो भी क्या सोचना, अगर हम प्रशंसा के योग्य हैं और वो प्रशंसा करता है तो क्या दम है? वो तो है ही, उसमें हमें क्या फ़र्क पड़ता है। देखो हम करोड़पति हैं और हमें कोई करोड़पति नहीं कहे तो क्या हम रोडपति हो जाते हैं क्या? या हमारे करोड़पति पने में कुछ कमी आ जाती है? ऐसे अगर हम सम्यक दृष्टि हैं और हमें सारे जगत के जीव मिथ्या दृष्टि समझें तो क्या है समझ। और मज़ेदार बात है ही, सम्यक दृष्टि को केवल सम्यक दृष्टि पहचान पाता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि तो अधिकतर सम्यक दृष्टियों की बुराई करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार वो परिणमन करता नहीं समझ में आया? और वे उनके, आपको क्या लगता है साधु संत के अनुसार तुम परिणमन करते हो कि तुम्हारे अनुसार वे परिणमन करते हैं? नहीं समझ में आया? एक साधु शाम के, अभी कल कोई पूछ रहा था सूर्यास्त के बाद साधु बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? नहीं समझ में आया? मुनिराज सूर्यास्त के बाद रात्रि में नहीं बोल सकते, ये सारे जगत को पता है। लेकिन होता क्या है कि अब उनको बोलना है तो कहते पता कहते देखो कोई है तो नहीं। ये क्या मतलब है? मैंने तुम्हारे अंदर बोलने की इच्छा तो है, लेकिन अब 4 आदमी देखेंगे इसलिए तुम मौन व्रत ले रखा, तो वो मौन व्रत नकली हुआ कि असली हुआ? आया समझ में? तो तुम्हें लगता है कि वो तो दूसरों के अनुसार हो रहा है। तुम मंदिर में आए,
अकेले में आए तो तुम्हारी दशा अलग है, और अगर मंदिर भरा हुआ है और तुम आए तब तुम्हारे, तो तुमने वो दर्शन किया तो वो अपने भावों से किया कि दूसरों के लिए किया। तो ऐसे अपन पूरी धर्म की क्रियाएं अधिकतर दूसरे लोगों के लिए करते हैं, इसलिए वो सब नकली हैं, उसकी कोई दम नहीं है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? तो बस जब तक दूसरों के नज़रों में धर्मात्मा दिखने की कोशिश करोगे तब तक अपनी नज़रों में कभी धर्मात्मा नहीं हो पाओगे। सहजानंदी